भाग रहा है, मतलब उसकी मेंटल मतलब स्थिति वो। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। और आजकल तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे निजी ज़िंदगी में ही परेशानी हो तो हम परेशान हो। अगर सोशल मीडिया पे या फिर हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, या फिर हम जिनको देखते हैं या पसंद करते हैं, उनके भी जीवन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें दुख होता रहता है, या मतलब मन थोड़ा सा विचलित रहता है। और उतनी कंटिन्यू मतलब वीडियो नहीं हो पाती है। तो जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे हुई नहीं। अब हर दूसरे तीसरे दिन मेरी वीडियो गैप हो जाती है। तो इस ये मैंने मतलब जब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं ना, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा कंटेंट तो देखिए नहीं चलता है, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद में अभी तो मैं बहुत परेशान भी थी, मतलब चीज़ें देख देख के। एक तो मैंने देखा सृष्टि दी के साथ में इतना बड़ा स्कैम हो गया है। तो ये जान के मुझे मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि देखिए जिनको हम एकदम पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ हम उठे हैं बैठे हैं, एक हमारा जो है वो कनेक्शन है, तो ये सब जान के मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट ऐसे हो गई थी। क्योंकि इस तरीके की ना स्कैम वाली चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। मतलब मेरी फ्रेंड के साथ में हुई है, मेरे साथ कोशिश की गई है, बट मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं एक छोटी सी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्रियंका के अकाउंट में थोड़े से ज़्यादा पैसे, थोड़े से मतलब ज़्यादा पैसे सेव करके रखे थे, और इस तरीके से चीज़ें हुई। तो और अभी कुछ दिन पहले मेरा व्हाट्सअप हैक करने की कोशिश की गई थी, कुछ ही दिन, मतलब इसी वजह से ना मेरे लोगों के, बहुत सारे लोगों के नंबर भी मेरे पास नहीं, क्योंकि व्हाट्सअप क्या, मैंने पूरा फ़ोन ही अनइंस्टॉल कर दिया डर के मारे। क्योंकि उन्होंने बोला, ऐसा मैसेज आया मेरे मतलब टेक्स्ट में कि पूरा का पूरा मतलब लॉगिन ही हो गया है उनके पास में। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। तो स्कैम, ऑनलाइन स्कैम, जितना मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सदुपयोग है, उतना ज़्यादा दुरुपयोग भी है। उसी दिन मतलब मेरे साथ 2 घटनाएं हुई। एक तो कोई मीशो का लॉगिन कर रहा है, तो कॉल कर रहा है, हेलो आपने पार्सल ऑर्डर किया है ना। तो मेरे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि रोज़ पार्सल आता है, रोज़, एक भी ऐसा दिन नहीं है। मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 1125 रुपये का। मैंने बोला हाँ, मतलब मैंने सोचा हाँ किया होगा। तो उन्होंने बोला कि ये जा नहीं पा रहा है, एक काम करो कि आप OTP दो, फिर जा पाएगा। मैं बोले OTP दो, कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हिंदी बात करने का तरीका था वो बहुत अलग था। मतलब जो हम लोग के साइड के जैसे डिलीवरी वाले भैया लोग आते हैं, वो मतलब मैं समझ में आ जाता है, हिंदी बोले या भोजपुरी बोले या जो भी भाषा। तो लोकल वो बिल्कुल नहीं, मतलब वो ऐंठ के वाली एकदम अलग ही तरीके की हिंदी थी। तो उसी से मुझे पता चला। और वो जो मैसेज आ रहा था वो लॉगिन करने का, मतलब मेरा मीशो ऐप लॉगिन करने का। तो मेरे साथ में 2 चीज़ें एक ही दिन में हुई थी। दोपहर के 11 बजे ऐसा हुआ। तो मैं खुद ही परेशान थी। तो फिर मैंने सिस्टर दी का वीडियो देखा, तभी मुझे पता चल पाया। फिर मैंने बात की। तो ये चीज़ तो तय है, देखिए उनको तो वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि जो किसी के साथ में कोई किसी का 1 रुपया नहीं खाता है ना, उसका जीवन में कभी बाल बांका भी नहीं होता। मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, बट चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार मैं फाइनेंशियली मैं बात करूँ तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लगता है ना कि फाइनेंशियली बहुत हेल्प की ज़रूरत है, हम किससे मांगे, कहाँ जाएंगे। कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अंबानी थोड़ी नहीं है कि हमारे पास इतना सारा पैसा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी ऐसा अचानक सडन ज़रूरत पड़ती है, जिस महीने में ज़्यादा खर्चा हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हमने कर ली, मतलब समझ नहीं आता हम करें तो क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में इसीलिए मतलब मैं भी हूँ, आपने मुझे कभी बहुत हाई फाई या बहुत बड़ा चीज़ करते हुए नहीं देखा हो। मैं छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करके थोड़ा 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 सेव भी करती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं। तो क्योंकि मैं ज़्यादा कमाती ही नहीं हूँ, वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पैसे सिर्फ व्यूज़ के मिलते हैं, अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं आपको बहुत पैसा मिलता है। अगर आपके और ऊपर से कई लोगों के तो, जैसे कि आप लोग पूछते हैं ना कि फेसबुक से अर्निंग कैसे करती हैं, तो फेसबुक पे मेरा तो मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया अभी कुछ निश्चित नहीं है, इनवाइट ऑनली होता है, और उसमें मेरा फेसबुक से, तो मैं फेसबुक से अर्निंग करती नहीं हूँ। मेरा बस ये इन स्ट्रीम ऐड ऑन है, जिस पर व्यूज़ नहीं आते, तो 6 महीने 1 साल में मेरा आ जाता है। और ऊपर से मैं थोड़ी डिस्टर्ब इसलिए भी थी, उनका तो मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कई बार नाम लेना भी सही नहीं होता है, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, जिनको हम देखते हैं, पसंद करने से देखते हैं, अच्छे वे में देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और मतलब इंसान को इतना डिप्रेशन में डाल देना, जो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किसकी ही बात कर रही हूँ। मतलब उनकी वीडियो देख के मैं सच में, मैं नहीं देख पाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाई। मतलब इंसान जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करे और उसको वो त्याग रहा है, मतलब उसकी मेंटल
मतलब स्थिति किस लेवल पे होगी आप सब नहीं समझ सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हाँ, उनकी चीज़ों को नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिसका जो दुख होता है वो वही समझ सकता है। बस हम भगवान से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि भगवान उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचा के रखे। बट मैं कुछ कुछ चीज़ें को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, कि जैसे कि हमारी जो सांसें होती हैं वो हमारे बच्चे के लिए होती है। कई बार हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, हार गए हैं, इस कदम पे हम नहीं खड़े हो सकते, हम यहाँ पे चल ही नहीं सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बस हमको अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये लोगों की बातें, एक्सपेक्टेशन, मतलब सब कुछ इतनी, कभी कभी हमारा इतना बुरा वक्त चलता है ना कि हम हाँ भी कह देना तो उसका गलत ही मतलब निकल जाता है। तो उस सिचुएशन में लगता है कि बस अब बहुत हो गया। बट अपने बच्चों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इनके लिए अभी लड़ना है, इनके लिए जीना है और इनके लिए खड़े होना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं समझ सकती हूँ। मैं एक बेटी की माँ हूँ। पता है, ये ना समाज, मैं सच बता रही हूँ, या सोशल मीडिया का ही समाज में कह रही हूँ, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिंग है, लेकिन कुछ एक जनता कहूँ या एक मेजॉरिटी कहूँ, इस तरीके की है जो हमको हर एक चीज़ में जज करती है। हमने हंसा तो जज किया, हमने रोया तो जज किया, हमने अपनी चीज़ें शेयर की तो जज किया। हर छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ ट्रोलिंग होती है और जज करते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव ही बता रही हूँ। अगर मैं रम्या के पापा के साथ में मैं वीडियो शूट की तो मैं गई, अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो पति को नहीं दिखा रही है, उनको अच्छे से कपड़े नहीं पहनाती है, क्या वो छोटे बच्चे हैं। मतलब इस तरीके से लोग अभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो पहले करते थे अब मान गए, नहीं, आज के आज वीडियो में जाके देखिए कपड़े को लेके, क्या वो छोटे से बच्चे हैं, क्या उनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है कि मैं उनको तैयार करूँ, उनके लिए मैं क्यों शॉपिंग करूँ। मतलब वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं क्यों करूँ, वो खुद सक्षम है, वो खुद करते हैं। तो इस तरीके से अच्छा खुद को दिखा रही है, खुद को बच्ची दिखा रही है, अपने पति की इंसल्ट करवाती है। अगर दिखाया तो, नहीं दिखाया तो अच्छा हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के, मतलब ऐसे तो इतने प्यार से लोग नहीं बोलते जितने प्यार से मैं, तो दिखाना पसंद नहीं करती हैं, तो ये चाहे उनके लेवल के नहीं है। मेरे हस्बैंड को पार्टियों में जाना, यूट्यूब की पार्टियों में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना एक रत्ती का इंटरेस्ट है, और ना ये सब वो चीज़ों में पढ़ते हैं। मुझे वो जाने देते हैं, मैं अपने मोस्टली पापा के साथ ही जाती हूँ, या फिर गोलू प्रियंका के साथ में चली गई तो चलिए, मोस्टली पापा के साथ में जाती हूँ। तो लेके नहीं जाती, तो उसको ये बना के रखी, मतलब कितनी निगेटिविटी होती है आपको पता है। और ये जो आप ऑनलाइन निगेटिविटी फैलाते हैं, इसके इफ़ेक्ट ऑफलाइन भी हमें बहुत सारे झेलने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों का हमारे सामाजिक स्तर पे या फिर हमारे उठने बैठने में भी, जब हम जाते हैं आते हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। और ये नहीं, ये तो चलिए ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑफलाइन भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है। मैं एक छोटे से, बहुत छोटे से मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैं इस चीज़ को इतने अच्छे से समझ रही हूँ, इतने अच्छे से समझ रही हूँ कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी इतनी सी मेरी बातों को लेके ना, मतलब मेरी ही नहीं, कोई भी महिला अगर जीवन में आगे बढ़ गई, अगर वो पिट रही है, रो रही है अपने फैमिली में एकदम, तो बेचारी है। अगर उसने सबसे मतलब लड़ झगड़ के अपने लिए स्टैंड लेके बाहरी दुनिया में कदम रखा, कुछ करना चाह रही है, तो वो चरित्रहीन है। मतलब ये सबसे, मैं सॉरी माफ़ करिएगा, मेरे शब्द हार्श हो सकते हैं, पर सबसे इजी क्या होता है ना, औरतों का चरित्र। मतलब कहीं भी आप टारगेट उनको नहीं कर सकते, कहीं भी दुनिया में उनको नहीं हरा सकते, कोई भी उनको पीछे नहीं खींच सकते। तो उनके सीधे चरित्र पे वार करो, वहाँ पे हर एक औरत टूट जाती है, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो, कितने भी बड़े पद पे हो, कुछ भी हो गया, कि जब वहाँ चीज़ें होती हैं ना, तो ये हमारा समाज, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि लाइक ये मत सोचिए कि वो चीज़ें हमारे साथ या मेरे साथ नहीं होती हैं, हर एक लोग के साथ में। जब भी आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाइए, किसी से मतलब थोड़ा सा तर्क वितर्क करने लगे, किसी पुरुष प्रधान समाज में थोड़ी सी बहसबाजी ही कर लीजिए, अपने घर में ही मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे चार लोग जिससे मेरे घर के बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि छोटों का बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अपने अपने ठीक है बस करो, रहने दो, इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, कोई वैल्यू ही नहीं हो पाती हैं। तो इंसान ज़रूरी नहीं कि समाज में खड़ा है, बहुत मजबूती के साथ में खड़ा है। मैं हूँ, अगर मुझे काम है, मुझे लैपटॉप खरीदने जाना था, मैं के पापा को 1 महीने से चिल्ला रही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है काम करो ना, कुछ पैसे तुम्हारे पास हैं, मैंने बोला हाँ लैपटॉप के पैसे, बस आपको साथ चलना है, या फिर आप जाओ खुद ही ले आओ, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, मतलब पेमेंट कर दूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ कम है तो मुझसे भी ले लो, मैंने बोला नहीं। देखिए मैं आपको एक जर्मन नॉर्मल बात, वो नहीं गए 1 महीने, वो नहीं गए, अच्छा ठीक है, अच्छा कल ले आऊँगा, परसों ले आऊँगा, तो वो उस चीज़ के लिए मेरे घर में दिक्कत हो रही थी। मैं गई, मैं
अपनी रम्या को लेकर मैं गई वहाँ पे, तो अच्छा ये घूमने गई हैं, अच्छा तो इनका मन नहीं लगता। यूट्यूब से छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे जो ट्रोलिंग होती है वो एकदम मैं कह ही नहीं रही, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। अच्छा तो इसका मन नहीं लगता, अच्छा खुद तो घूम रही है, इस बार तो लड़की को भी लेके गई है घूमने के, तो ये ही मेंटालिटी है, यही मेंटालिटी है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो आपको इस चीज़ को टारगेट करता, मुझे बुरा लगने लगेगा, अरे मैं तो इस काम के लिए गई थी, अब मैं लगूंगी रोने, मैं तो लैपटॉप लेने गई थी, मैं तो अपने बेटे को नहीं। यहाँ पे रोने से ही ना मतलब सब लोग कमज़ोर समझते हैं और आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पे जज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे भी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जज किया जाता है या फिर वो, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो हमको इन सब चीज़ों से ऊपर, तो उनका वीडियो मैं नहीं देख पाई। और मैं मतलब यूट्यूब पे मन ही नहीं कर रहा था, मतलब इतनी भी इंसानियत चीज़ ज़िंदगी में नहीं मरनी चाहिए कि मतलब इंसान को अपना ज़िंदगी जीने का मन ना करे, इतना भी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बात कर रही, मैं हर एक इंसान के लिए बात कर रही हूँ कि एक मतलब प्रताड़ित करने का एक लेवल होना चाहिए। कोई अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, आगे बढ़ रहा है और कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने जो हम कमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है, हम अपना फ्रस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रोलिंग एक ना मुद्दा बन चुका है, एक बड़ी चीज़ बन चुकी है। मैं एक बार पंखा चालू कर लूँ क्योंकि मैं ये देखिए पसीना कितना ज़्यादा हो गया है। ऑनलाइन ट्रोलिंग जो होती है वो लिख के हम चले गए, हम मान लीजिए कि हम किसी के लिए कुछ भी गंदा लिख के चले गए या कुछ भी लिख के चले गए, अगर अच्छा लिख के गए तो सोचिए ना उसको वो पढ़ पढ़ के कितना, भले ही आपने झूठ ही लिखा है, चलो क्या बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ क्योंकि जब टिकटॉक था या फिर जब ने स्टार्ट किया नाइस वीडियो, अब बहुत प्यारी लग रही, वो कितना सुकून देता है। आप कुछ मत करिए, मैं तो कह रही हूँ अप्रिसिएट मत करिए, तो ये मत करिए कि उसके पीछे खींचिए। और यहाँ पे ना मतलब यूट्यूब पे वो चीज़ें रही नहीं गई हैं, वो यूट्यूब रही नहीं गया है जहाँ पे क्या मतलब है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यूट्यूब के जरिए मतलब यूट्यूब पे हर चीज़ें ही हैं, मतलब कि मैं शायद अपने शब्दों से समझाने का प्रयास नहीं, मतलब जो चीज़ बेतुकी की यूट्यूब पे दिन भर बातें होती रहती हैं, मतलब जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, जो यूट्यूब पे डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, जो यूट्यूब पे मतलब पता ही नहीं क्या ही हो गया है ब्लॉगिंग का मतलब मुझे, मैं जब स्टार्टिंग में आप मेरी वीडियो देखिए या फिर अभी भी देखिए, मैं चाहती हूँ मैं अचार बना रही, कोई रेसिपी बना रही, कुछ भी कर रही, शूट कर लिया, थोड़ा सा अच्छी बातें कर ली, मतलब जिससे कि अच्छा महसूस हो। हाँ प्रॉब्लम होती है कभी कभी जीवन में, कभी परेशान होती हूँ, मैं भी रो देती हूँ या इमोशनल चीज़ें होती हैं, आप लोग से शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ सब लोग, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि बस हमें अपना सीमित दायरा पता होना चाहिए यूट्यूब पे, और कमेंट करने वाले भी जो लोग होते हैं, जो लोग अच्छा लिखते हैं वो ठीक है, जो नहीं कुछ लिखना चाह रहे हैं ना, अगर आपके मन में बुरी बुरी चीज़ें आ रही हैं तो मत लिखिए ना किसी के लिए भी, क्योंकि आपका एक कमेंट शायद किसी के लिए बहुत बुरी चीज़ हो सकती है, बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। आजकल ना पता चल चुका है कि चलो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब जो भी ऐप है कुछ टाइम तक अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस पर खूब पैसे कमा लो, चाहे उसके लिए कुछ भी कितने भी नीचे स्तर तक गिरना पड़ जाए, कितनी भी गंदगी दिखानी पड़ जाए, कुछ भी दिखाना पड़ जाए, बस अभी ना हम डॉलर कमा लेते हैं, अभी ना हम पैसे, बस ये सब चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, ये नहीं दिख रही कि इसके पीछे कितनी सारी हम जिंदगी को मतलब क्या कर रहे हैं, या खुद की ही मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या कर रही हूँ। मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग, छुट्टियों में ना मेरे को तो ज़्यादा ब्लॉग बनाने चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बेटी घर पे है, उसको मुझे बहुत सारा टाइम देना है, उसके साथ खेलना है, बातें करना है, उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है, कुछ नहीं करना तो कम से कम उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं ब्लॉगिंग करती, मेरे नहीं आएंगे 6 दिन वीडियो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि हम अभी तो पैसे के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हमें 1 घंटा ना एक किसी दिन ब्लॉगिंग छोड़ के बैठ के ना पूरे दिन सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। या फिर जो लोग कमेंट करके चले जाते हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ें अगर हम हमारे लिए होती तो हमें अच्छा लगता, मतलब फ्रस्ट्रेशन जो चीज़, मान लीजिए कि जैसे मुझे ना अभी अभी कमेंट आया था 2-4-5 घंटे पहले, मतलब दोपहर या सुबह के टाइम पे, कि मीशो बंद हो जाएगा तो इन लोगों का क्या होगा। मतलब लोगों की ऐसी सोच है, पता है आप लोगों को, मतलब अभी उन लोगों को मिल जाए ना, मैंने देखा जाके तो वो किसी लेडी की आईडी थे और उनके रील भी थे, मन किया कि डीएम में पूछ के आऊँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं ब्लॉक करने में बिलीव करती हूँ, किसी से बहस करने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं गोलू प्रियंका को ऐसे बोली तो वो लोग बोली दीदी अभी इन लोगों को ना मतलब कोई भी ब्रांड मिल जाए कोलेब्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा खुश ये लोग होंगे, लेकिन जब वो चीज़ लाइफ में अपने अच्छा नहीं कर पाते हैं ना, तो बस वो जलन कहे या ईर्ष्या कहें,
वो चीज़ें आके यूट्यूब पे दिखाने लगते हैं लोग। तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तो कुछ भी मतलब कि 200 का कपड़ा दिखा के मुठा, अरे ठीक है ना, हम 200 का भी अच्छे से प्रेजेंट तो कर रहे हैं, अच्छे से दिखा रहे हैं। वैसे तो मैं जो भी प्रेजेंट करती हूँ मतलब मैं न्यू कलेक्शन ही ले आती, इसके लिए मैं बहुत सारी चेंज भी करती हूँ। जैसे मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी, मैं अभी ट्राई करती हूँ। मैं मतलब वो चाहती हूँ कि मेरी जनता तक पहुँचे, अच्छे ड्रेसेस पहुँचे, या फिर कुछ ऐसा भी जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती थी या मुझे नहीं पसंद था, बट फिर भी मैं उस चीज़ें करती हूँ। मतलब अच्छे वे में, नॉट ए मतलब कि उसको गलत या गंदे वे में, अच्छे वे में उसको अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ। हेल्दी हूँ तो थोड़ा सा ये लगता है इसी के लिए, बाकी ऐसा नहीं कि मेरे घर में रोक टोक है या किसी चीज़ों के लिए मनाही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेहनत करते हैं, जो भी नए आते हैं प्रोडक्ट उनको चुनना होता है पूरे पूरे दिन, मतलब रात रात के लिए। देखिए डार्क सर्कल कितना हो रखा है, 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में और फिर उनके रिव्यू वो करने में। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ समझिएगा। किसी को भी दुनिया में सबको जीने का हक है। अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता, मैं सच बोल रही हूँ, मत देखो, मत कमेंट करो, लेकिन इतना नहीं कि कोई एक लेवल तक परेशान हो जाए अपने जीवन में। क्योंकि जो लोग हंसता मुस्कुराता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं। कई बार हमें दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है, अपने आप के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को ख़त्म। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।